Question 1.17. A point charge plus 10 microcoulomb is at a distance 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm as shown in figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? Hint: think of the square as one face of a cube with edge 10 cm. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्क्वायर है, इसका साइड 10 सेंटीमीटर है और उसके 5 सेंटीमीटर हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू. ठीक है, हमें इसका नेट फ्लक्स फाइंड करना है इस चार्ज के, इस स्क्वायर से. तो हमने जैसे अभी हमने क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया गॉस लॉ से. गॉस लॉ सॉल्व करने के लिए आपको एक क्लोज सरफेस की जरूरत पड़ती है. ठीक है, जब तक आप क्लोज सरफेस नहीं कर पाओगे स्क्वायर सॉल्व नहीं होगा. इस स्क्वायर को हम वन साइड ऑफ एक क्यूब मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क्यूब का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर ही होता है. ठीक है, एक क्यूब अगर हम बना ले, ठीक है, इसको हम एक क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे, इसमें स्क्वायर चार्ज एनक्लोज्ड. ठीक है, ये हमारा क्यूब बन गया, इसमें चार्ज एनक्लोज कर लेते हैं हम. ये क्यूब ही है, कंफ्यूज मत होना. इस पर चार्ज सेंटर पे 5 सेंटीमीटर ऊपर हाइट पे एक चार्ज क्यू रखा है. इसके साइड्स 10 सेंटीमीटर है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, अब हमें इस एनक्लोज चार्ज का हमें व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इस चार्ज के लिए. ठीक है, ये इस चार्ज ये जो है 5 सेंटीमीटर हाइट पर रखा हुआ है इस सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट है. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स एनक्लोज्ड इज 1/ε टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इन इट. तो हमें फ्लक्स की वैल्यू बतानी है. चार्ज हमें दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ठीक है, ये हमारे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁻⁷ 1/8.85, ये आ जाएगा 1.7 इंटू ऊपर अगर 10⁻⁷ -12 प्लस 12 5. ठीक है, ये -5 और ये +12, ये हो गया फ्लक्स की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम. ठीक है, इसको हमको इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं. क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात है, बट हमको ये याद रखना है इस क्वेश्चन में यही पार्ट था. बट हमें पता है जब हम गॉस लॉ की बात करते हैं, हमने चार्ज एनक्लोज कर दिया, हमें बोला गया ये स्क्वायर है, एक फेस और ऐसे क्यूब के 6 फेसेस हैं. इस 6 फेस से आपको वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए फाइंड करने के लिए आपको एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है जब आपके पास क्यूब में क्लोज है. ठीक है, ये हमारे तो हमें इस स्क्वायर से निकालना पड़ेगा. एक फेस स्क्वायर एक फेस है, इस एक फेस से निकालने के लिए बाई 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको पता है इस क्यूब को बनाने के लिए आपने 6 फेस सराउंड किए हैं. तो एक फेस के लिए आपको 1/6 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 1/6 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका आंसर 2.9 इंटू 10⁻⁶. ठीक है, इसको ध्यान रखना है हमको. तो हमको इसको ध्यान रखना है. आंसर कैलकुलेशन पर चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ है तो वो देख लेंगे. कैलकुलेशन अगर हम चेक करें हमारा 2.9 तो नहीं आ रहा है. अगर हम डिवाइड करें 1.9 आ रहा है, 1.9 आ रहा है और हाँ 1.9 आ रहा है. ठीक है, मैंने 2.9 गलती से लिख दिया था, 1.9 आ रहा आंसर. तो ये हमारा आंसर है 1.17 क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन.